नमस्कार आप सभी को। पापमोचनी एकादशी 2025 में मंगलवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। यह तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 बजे से प्रारंभ होकर 26 मार्च को सुबह 3:45 बजे समाप्त होगी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी माना जाता है। इसे करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी के कई सारे लाभ है। इस व्रत को करने वाले साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मन की शुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप व्रत के साथ भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे तो जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। आइए जानते हैं व्रत के प्रमुख नियम। व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि सात्विक आहार लें। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। मसालेदार, तामसिक और मांसाहारी भोजन से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। क्रोध और कटु वचन से बचें। नकारात्मक विचार और व्यवहार से बचें। असत्य न बोलें, सत्य बोलें और किसी भी प्रकार की छलकपट न करें। पापमोचनी एकादशी व्रत में व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार निर्जल व्रत कर सकता है। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार या दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। अनाज, चावल, दाल और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा का मन में ध्यान करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश में जल भरें और उसमें गंगाजल, तुलसी पत्ता, सुपारी और सिक्का डालें। कलश को पीले वस्त्र से सजाएं और उसके ऊपर नारियल रखें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर गंगाजल से शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल, मिष्ठान और पंचमेवा अर्पित करें। भगवान विष्णु भोग लगाने के बाद धूप, दीप और कपूर से आरती करें। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें और भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। व्रत में एक समय फलाहार या दूध ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें और कथा सुनें। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले होना चाहिए। भोजन कराएं और जरूरतमंदों को दान दें। दान पुण्य करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल और जरूरतमंदों को दान दें। गौ सेवा और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। का पारण 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 के बीच किया जा सकता है। व्रत के दौरान क्या न करें? नकारात्मक सोच और क्रोध से बचें। झूठ, कपट और छल से दूर रहें। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। बालों और नाखूनों को न काटें। दूसरों का अपमान न करें। व्रत का लाभ: सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मन की शांति और जीवन में सकारात्मकता आती है। अगर आप पूरे श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए पापमोचनी एकादशी व्रत करेंगे तो सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और पुण्य की प्राप्ति होगी। अब समझते हैं इस व्रत के पारण दोपहर में क्यों किया जाता है। पापमोचनी एकादशी के पारण का समय द्वादशी तिथि के दौरान ही होता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और मध्याह्न यानी दोपहर के बीच व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। इसके पीछे कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय कारण होते हैं। पहला, धर्मशास्त्रों में उल्लेखित नियम।
एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि है। जब व्रती द्वादशी तिथि में भोजन ग्रहण करता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के बाद जब द्वादशी तिथि चल रही हो तभी पारण करना उचित होता है। ज्योतिषीय कारण ये है कि हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि में जब सूर्यदेव का प्रभाव प्रबल होता है तब भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक बल प्रदान करती है। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अथ जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, थे ऋषिश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिवभक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, आथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रेकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा,
तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।